हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो एक फ़ोटो निकलकर सामने आई है चाइना के ज़ुहाई एयर शो से। ये इनके नेक्स्ट जनरेशन फाइटर प्लेटफॉर्म की है जो कि एक्सपोर्ट के लिए स्पेशली बनाया जा रहा है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं J-35A की, जिसको पहले J-31 भी कह दिया जाता था, पर जो लैंड वर्जन है अब इसको J-35A कहा जा रहा है। तो ये प्लेटफॉर्म काफ़ी हद तक फिनिश्ड है और मोस्ट लाइकली जो पीपल लिबरेशन आर्मी एयर फोर्स है वो इनको ऑपरेट नहीं करेंगी। ये एक्सपोर्ट के लिए स्पेशली बनाए जा रहे हैं और आने वाले कुछ समय में हम इन्हें पाकिस्तान एयरफोर्स की सर्विस में देख सकते हैं। तो ये जो पहली क्लियर फोटोग्राफ इस एयरक्राफ्ट निकलकर सामने आई है, इसको देखकर ये एयरक्राफ्ट वेल फिनिश्ड नज़र आ रहा है। तो ये मोस्ट लाइकली प्रोटोटाइप ही है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि प्रोडक्शन वर्जन के काफ़ी ज़्यादा क्लोज है। अब हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि ये प्रोटोटाइप है? क्योंकि अगर आप EOTS को देखेंगे जो कि इस एयरक्राफ्ट की नोज पर है, वहाँ पर आपको इस टारगेटिंग सेंसर का एक डमी मॉडल दिखाई देगा। तो मोस्ट लाइकली जो सेंसर्स हैं उनकी टेस्टिंग चली रही है। एयर फ्रेम यहाँ पर कंप्लीट मालूम होता है। एक चीज़ जो विजिबली काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट होती है वो इसका गन बे है, यानी कि जहाँ पर गन माउंटेड है और ये बाहर नज़र आ रहा है। यूजुअली जो स्टेल्थ एयरक्राफ्ट होते हैं उसमें जो गन है उसको इंटरनल रखा जाता है और यूज़ करते समय जो वेपन बे है वो ओपन होता है और गन निकल कर बाहर आती है। तो क्योंकि गन बे यहाँ पर ओपन है तो ये रडार क्रॉस सेक्शन तो इस एयरक्राफ्ट का थोड़ा इंक्रीज करेगी ही, साथ ही साथ अगर ये फायर करी जाती है तो IR सिग्नेचर भी इस एयरक्राफ्ट का इंक्रीज होगा। तो ये चीज़ हम जानते हैं कि इस एयरक्राफ्ट को कोशिश करी जा रही है बजट में तैयार करने की, और एक बजट एक्सपोर्ट के लिए 5th जनरेशन फाइटर प्लेटफॉर्म यहाँ पर तैयार किया जा रहा है। तो यहाँ पर कॉस्ट कटिंग भी करी जाएगी और उसी का एक नतीजा यहाँ पर नज़र आता है कि ये जो गन बे है ये ओपन है। पर ओवरऑल जो फिट ऑफ फिनिश है वो काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है और काफ़ी हद तक इस प्रोग्राम को J-20 से फ़ायदा मिला है। तो जैसा कि हम जानते हैं कई टेक्नोलॉजीज़ यहाँ पर J-20 से बोरो करी गई हैं, जिसमें कई दशक चाइना ने खर्च किए हैं R&D में। तो R&D कॉस्ट क्योंकि यहाँ पर लो होगा तो उसका फ़ायदा कॉस्ट को लो रखने में मिलेगा। साथ ही साथ यहाँ पर इंटरनल वेपन बे को भी दिया गया है वेपन्स को कैरी करने के लिए। विंग्स बिल्कुल क्लीन है। अब एक्सटर्नल वेपन्स यहाँ पर कैरी किए जा सकते हैं, इसके इंडिकेशन तो मिलते हैं, पर फिलहाल के लिए डेटा पब्लिक डोमेन में नहीं है। बाकी यहाँ पर जो इंजन यूज़ किया जाएगा ये कहा जाता है कि शुरुआत में WS-13 होगा, जिसमें सेरेटेड पैटर्न्स को इस्तेमाल किया गया है इंजन सिग्नेचर को लो रखने के लिए। लेकिन फ्यूचर में यहाँ पर WS-19 इंजन को इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि एक्चुअली कहा जाता है कि एक ब्रांड न्यू इंजन है जो कि पूरी तरीके से नया इंजन होने वाला है और ये WS-15 इंजन की टेक्नोलॉजी पर ही बेस्ड होगा। तो यहाँ पर आपको सर्विस लाइफ ज़्यादा मिलेगी, साथ ही साथ जो IR सिग्नेचर होगा इंजन का वो भी लो होगा। तो ये 5th जनरेशन रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही डेवलप किया जा रहा है और यहाँ पर थ्रस्ट नंबर भी आपको ज़्यादा मिल जाएंगे। तो इस इंजन को आप GEF 414 की कैटेगरी में डाल सकते हैं। तो ये देखना इंटरेस्टिंग हुआ कि जो प्रोडक्शन वर्जन शुरुआत में निकल कर आते हैं ये WS-13 के ही किसी वेरिएंट के साथ आते हैं या फिर WS-19 के साथ आते हैं, क्योंकि WS-19 पर काम अभी भी किया जा रहा है। तो ये बात हम आपको बता दें कि इस एयरक्राफ्ट के बारे में फिलहाल के लिए जितनी भी इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में है उसको देखकर ऐसा लगता है कि एक 5th जनरेशन फाइटर के जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उसमें से मैक्सिमम इस एयरक्राफ्ट में है। तो ये कोरियन KF-21 बुरामे की तरह 4.5++ जनरेशन फाइटर नहीं है, ये प्रॉपर 5th जनरेशन फाइटर है। तो इसको आप F-22 और Su-57 की कैटेगरी में नहीं डालेंगे। ये एक मीडियम कैटेगरी का 5th जनरेशन फाइटर है। बाकी एक्सटीरियर्स को छोड़कर एवियोनिक्स के मामले में ये एयरक्राफ्ट कितना ज़्यादा कैपेबल है इसके बारे में तभी पता लग पाएगा जब इसकी जानकारी बाहर आएगी। तो एवियोनिक्स के मामले में भी मोस्ट लाइकली चाइना द्वारा कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा, भले ये फाइटर एक्सपोर्ट के लिए बनाया जा रहा है, क्योंकि इसका एक वर्जन पीपल लिबरेशन आर्मी नेवी यूज़ करेगी। तो डेफिनेटली यहाँ पर चांसेस बढ़ जाते हैं कि ये प्लेटफॉर्म पाकिस्तान एयरफोर्स को मिल जाए आने वाले 1 से 2 सालों में, और जब ये होगा तो ये डेफिनेटली हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक होगा। साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट तो यहाँ पर डेफिनेटली पड़ेगा। तो ये कहना कि ये एयरक्राफ्ट कैपेबल नहीं होगा ये गलत होगा, क्योंकि इसके अगेंस्ट में कोई सबूत नहीं मिलते हैं। ऑल दो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में वैसे भी नहीं है, पर हमें ये मानकर चलना है कि हमारे जो एनिमी है उसकी तैयारी अच्छी है और हमें उसके हिसाब से अपनी प्रिपरेशन करनी है। अनफॉर्चुनेटली ये ट्रेंड हमारे आने ही दिखाई देता है। तो इंडिया के रिगार्ड में ये चीज़ प्रॉब्लमेटिक हो सकती है और अब चीज़ें कैसे अनफोल्ड होती हैं इसको देखना इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि हमेशा से हमारा जो एटीट्यूड रहा है ये रिएक्शन वाला रहा है। हम कभी भी प्रीएम्प्टिवली तैयार नहीं रहते हैं। जब तक थ्रेट एक्चुअली सर पर खड़ा नहीं हो जाता तब तक हमारे जो एक्शंस हैं वो नहीं लिए जाते हैं। खैर, अब ये चीज़ हम बार बार रिपीट खुद नहीं करना चाहते हैं। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।